नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव बंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ आपका इंडियन आर्मी फीमेल सोल्जर जीडी रिक्वायरमेंट 2021 का, यानी वुमेन मिलिट्री पुलिस में भर्ती का नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। तो इसकी पूरी जानकारी मैं पहले आपको दे चुका हूँ। इसका एक आपको क्या है प्रीवियस का पेपर मैंने आपको सोल्व करवा दिया है। अगर वो चीज आपने देखी है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि जो इंडियन आर्मी फीमेल सोल्जर जीडी की जो लास्ट ईयर की आपकी जो कट ऑफ थी वो क्या थी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किन किन के एडमिट कार्ड आएंगे, किन किन के एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, एडमिट कार्ड आने के लिए आपके पास कम से कम कितने प्रतिशत तक होनी चाहिए। इसके अलावा आपको क्या, जब आप इंडियन आर्मी की जो आप सोल्जर जीडी की भर्ती देखोगे उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपको लगाने जरूरी होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको क्या है जो आपकी आर्मी रैली हुई वहां पे आपको लेके जाना होगा, वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट है वो पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी है, ये आपका हाल ही में नोटिफिकेशन जारी हुआ है इंडियन आर्मी रिक्वायरमेंट 2021 का, जो फीमेल जीडी की आपकी भर्ती है। भारतीय सेना ने सोल्जर जनरल ड्यूटी महिला सैन्य पुलिस की भर्ती के लिए एक अधिसूचना प्रकाशित की है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आर्मी रिक्वायरमेंट यानी फीमेल आर्मी रिक्वायरमेंट 2021 के लिए आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in के माध्यम से 6 जून 2021 से 20 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकती है। भारतीय सेना महिला सोल्जर के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार को 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और उनका जन्म वो 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच होना चाहिए। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे जो 2-3 वीडियो डाली है कि सर इसकी जो डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये कि आपकी 10वीं कक्षा में आपके कम से कम 50% अंक होने चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट की आपके पास क्या है, जो प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% अंक होने अनिवार्य हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अगर आपने 12वीं कर रखी है तो आप 12वीं की मार्कशीट वहां पे लगा सकते हो। उसमें भी क्या है, आपके 50% अंक ना होकर सिर्फ 33% अंक वो प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके मिनिमम होने चाहिए। इसके अलावा आपका जन्म है, दूसरा डाउट ये था सभी का कि जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच है वो ही उम्मीदवार क्या है इसके लिए पात्र है। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच जिनका भी जन्म हुआ है वो ही इस भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं कि इन्होंने सूचना दी है कि सैनिक जीडी महिला सैन्य पुलिस के आगे की स्क्रीनिंग के लिए शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों के लिए सेना मुख्यालय द्वारा कट ऑफ प्रतिशत लागू किया जाता है। इस संदर्भ में उम्मीदवारों को www.joinindianarmy.nic.in के द्वारा ईमेल संदेश भेजा जाएगा जिन्होंने सेना महिला पुलिस के लिए आवेदन किया है। यानी सबसे बड़ा डाउट यही था कि कितने प्रतिशत अंक वालों के एडमिट कार्ड आएंगे। तो इन्होंने बता दिया है कि जब भी आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी तो आपको क्या है, आपको जो आपने ईमेल भरा है, अभी तक फॉर्म भरने शुरू नहीं हो आपके, जब आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाए तो आप उसमें एक तो अपना जो करंट में आपका जो चालू नंबर है वो देना है और दूसरी आपको एक आपकी जो पर्सनल ईमेल है जिसको आप डेली ओपन करते हो वो देनी है। ये दो चीजें आपको क्या है अच्छी तरह से अपने माइंड में सेट कर लेना है। ये दो चीजें आपकी पर्सनल होनी चाहिए, ये दो चीजें आपको देनी ही देनी है। चलिए बात कर लेते हैं जब लास्ट ईयर की आपकी कट ऑफ क्या थी, यानी गर्ल्स आर्मी रिक्वायरमेंट की जो लास्ट ईयर की आपकी भर्ती थी उसकी जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ मार्क्स थी वो क्या थी। तो इसमें क्या है, पिछले साल जो स्टूडेंट थे वैसे भर्ती एक कम थी, शायद 99 पदों के लिए आपसे क्या आवेदन मांगे गए थे और जिनके 85% स्कोर से ऊपर थे, यानी प्रतिशत अंक थे उनके, जिनके 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में, उनको ही क्या है बुलाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक वर्ष मेरिट है वो अलग अलग जाती है, यानी कट ऑफ है वो अलग अलग जाती है। तो हो सकता है इस बार आपको क्या है जिनके 80 प्लस है उनको बुलाया जाए, हो सकता है 85 प्लस के अलावा बुलाया जाए। तो वो क्या आपको थोड़ा वेट करना होगा और उसके बाद ही ये डिसाइड हो पाएगा कि आपकी अब की बार है वो मेरिट लिस्ट कितनी जाएगी। जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी
तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आपको किसके लिए बुलाया जाएगा? फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जब आप फिजिकल में फिट होते हो फिर आपका मेडिकल एग्जाम होगा, उसके बाद फाइनल में जाके आपका क्या है, रिटर्न एग्जाम होगा। लास्ट में रिटर्न एग्जाम होगा, उससे पहले आपको 2 चरण और पार करने होंगे। रिटर्न एग्जाम कैसा होगा, किस लेवल का आएगा, वो आज आपकी क्या वीडियो डाल दी गई है, आप वो देख लेना, या फिर वीडियो के इसके एंड में आपको उसका क्या है लोगो मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। बात करते हैं, जब आप फिजिकल के लिए जाओगे, एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आप फिजिकल के लिए जाओगे, तो वहां पे आपको क्या क्या लेके जाना है, यानी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी कैरिड ऑन रैली वेन्यू, यानी आपको रैली स्थल पर कौन कौन से इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको लेके जाने हैं। पहली चीज आपकी सबसे इंपोर्टेंट है एडमिट कार्ड, फिर आपका फोटोग्राफ जो आप लेटेस्ट हो, कम से कम आपको क्या है 5 फोटो आप साथ ले जाना, हो सकता है 2 से ज्यादा चाहिए, बाकी 1 से काम चल जाएगा, कम से कम आप 4 से 5 फोटो लेके जाना। फिर जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मार्कशीट, डिग्री वगैरह जो भी है वो आपको लेके जानी है। इसके अलावा आपको जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है, ये सभी चीजें ओरिजिनल भी लेके जानी है। इसके अलावा इनकी 2-2 4-4 फोटो कॉपी करवा लेना। साथ में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, ये आपको चीजें वो लेके जानी है। ये 6-7 चीजें हैं, वो आप अभी से क्या इसकी एक फाइल तैयार कर लेना। ऐसा लगता है कि आपको कि हमारा एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो ये आप इतनी चीजों की फाइल तैयार कर लेना, जिसमें कि आपको 4-4 5-5 इसकी फोटो कॉपी आपको करवा के रख लेनी है अभी से। अब बात करते हैं, जो आपका सेंटर होगा, यानी आपको रैली के लिए बुलाया जाएगा, वो कहाँ कहाँ पे बुलाया जाएगा। तो ये तो क्या है, जो इंडियन आर्मी है वो ही डिसाइड करेगी कि आपको कौन सी रैली में बुलाया जाएगा। वो आपको कहाँ पे दिया होगा, जो आपकी ईमेल आईडी है उस पर आपका जो मैसेज आ जाएगा, यानी ईमेल आ जाएगी, या फिर आपने जो नंबर दिया उस पर मैसेज आ जाएगा, उसी पे जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसी के अंतर्गत आपको दिया होगा कि आपका सेंटर कौन सा आएगा। तो 6 जगह आपकी भर्ती होगी, अंबाला में होगी, लखनऊ, जबलपुर, बेंगलोर, शिलोंग और पुणे। इन 6 जगहों में से क्या आपका सेंटर वो कहीं पे भी आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये तो हो गया आपका सेंटर के बारे में। अब बात करते हैं कि जो आपका फीमेल आर्मी जीडी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा उसमें क्या क्या होगा। तो उसमें मैं आपको बता देता हूं कि आपकी एक तो हाइट होनी चाहिए कम से कम 152 सेंटीमीटर, वेट आपका अकॉर्डिंग टू हाइट, रनिंग होनी चाहिए आपकी 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट 30 सेकंड, ग्राउंड फर्स्ट होगा आपका। ये आपके क्या अलग अलग नंबर होंगे दोनों के। फिर दूसरा ग्राउंड होगा उसमें 1.6 किलोमीटर इन 8 मिनट, सॉरी 8 मिनट में आपको क्या लगानी है ग्राउंड सेकंड पे। इसके कितने कितने नंबर होंगे वो इसी में आगे आपको बताया गया है। इसके अलावा आपके 10 लॉन्ग जंप होंगे, जो आपको क्या है क्वालिफाई करने, सिर्फ जो आपको क्या है 10 फीट क्या आपको लगाने कम से कम। तो लॉन्ग जंप आपको कम से कम 10 फीट लगाना है, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का, कोई नंबर नहीं होंगे। हाई जंप होंगे 3 फीट कम से कम लगाना आपको, ये भी आपका क्वालिफाई नेचर का होगा। फिर आपको क्या 10 पुशअप भी लगाने हैं, ये भी आपका क्या है क्वालिफाई नेचर का होगा। चलिए बात कर लेते हैं, जो आपकी रनिंग होगी उसके कितने कितने नंबर आपको दिए जाएंगे। तो फीमेल आर्मी सोल्जर जीडी भर्ती 2021 वुमेन मिलिट्री पुलिस रैली भर्ती रनिंग टाइमिंग एंड मार्क्स। तो मार्क्स की अगर बात करें तो आपका जो ग्राउंड फर्स्ट होगा, जो ग्रुप फर्स्ट होगा, उसमें आप अगर 7 मिनट 30 सेकंड तक आप अगर अपनी दौड़ को पूरा करते हो तो आपको 60 नंबर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप 8 मिनट से ऊपर का टाइम लेते हो तो आपको क्या है 48 नंबर है वो दिए जाएंगे। तो ये आपका क्या है जो टाइमिंग और मार्क्स है, इसी के आपको क्या है जो आपकी रनिंग है उसके मार्क्स मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं आपको बोनस अंक कितने कितने दिए जाएंगे। बोनस अंक की अगर बात करें तो 20 तो अंक वो हो ही गए, जिसमें क्या है अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, या फिर एक्स सर्विसमैन के सन या डॉटर हो, या फिर जो शहीद हुए हैं उनकी वाइफ है, उनको क्या 20 अंक, उन दोनों में से कोई एक पूरी करता तो वहां पे 20 अंक मिलेंगे। इसके अलावा आपको बोनस अंक दिए जाएंगे। अगर आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको 5 बोनस अंक दिए जाएंगे। अगर आपको एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 बोनस अंक दिए जाएंगे। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको क्या रिटर्न एग्जाम से मुक्ति मिल जाएगी, यानी आपको क्या रिटर्न एग्जाम नहीं देना होगा। तो ये हो गई आपकी बोनस अंक। अब बात कर लेते हैं कि आपका जब बोनस अंक ये चीजें हो जाएगी तो आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा। इंडियन आर्मी फीमेल सोल्जर जीडी का आपका जो रिटर्न एग्जाम है उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें 3 सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन 30 नंबर के, जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन 30 नंबर के। तो इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। चलिए पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। यानी
गर्ल्स आर्मी का जो आपका पेपर होगा वो आपका किस टाइप का होगा, तो पेपर आपका क्या वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। पेपर द्विभाषा यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका आधा अंक वो काटा जाएगा, यानी आपका 0.50 अंक है वो नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। कुल 100 अंकों के लिए 50% दिए जाएंगे। परीक्षा को पूरा करने के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। और आपको क्या है, कम से कम आपको 32 अंक लाने हैं अगर आप इसके लिए क्वालिफाई करना चाहते हो। यानी इसका मतलब है कि एक उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया में बने रहने के लिए कम से कम 32 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। अगर आप 32 अंक से कम लेके आते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा। सिलेबस अगर आपको देखना है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसका सिलेबस है वो टॉपिक वाइज देख सकते हो। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो ये तो हो गया, आपके जितने भी डाउट थे वो सारे क्लियर। यानी आपके मन में बहुत सारे डाउट थे, वो सारे लगभग डाउट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करता हूं मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पहले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।